तो ये मेरे पास एक रिसीवर है जो है i5000। तो ये मेरे पास आया हुआ है आज। तो कस्टमर ने ये बोला है कि सर ये जो मेरे पास रिसीवर है वो रेड लाइट पर है। तो चलें देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाकई में रेड लाइट पर है। तो मैं इसको खोलूँगा और खोल के इसको चेक करूँगा कि इसमें मसला क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका ढक्कन मैं खोलता हूँ। तो सबसे पहले जो है ना पावर सप्लाई चेक करते हैं कि पावर सप्लाई सही है या ख़राब है। तो ये मैंने पावर सप्लाई जो है ना चेक की हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि पावर सप्लाई कैसे चेक होती है। इसके बाद आते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पर भी मैंने जब चेक किया हुआ है तो यहाँ पर 3.3 वोल्टेज पहुँच रहे हैं पहले नंबर पिन पे और 8वीं नंबर पिन पे। यहाँ पर 3.3 वोल्ट मैंने चेक किया आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लैश का जो है ना इसमें मसला है। तो इसके लिए मैंने कार्ड को मैं निकाल लेता हूँ इसके लिए। और कार्ड को मैंने नट सारे खोले हुए हैं और यहाँ से मैं इसके ग्रिप भी उतारता हूँ। तो आपको याद रखना ये जो जैक है ये डायल का जैक है और ये पावर सप्लाई का जैक है। तो आप देख सकते हैं ये जैक, ये देखें ये पावर सप्लाई से जैक आ रहा है। तो इसको भी मैं उतारूँगा। और ये सिम वाला जो जैक है ये देखें आप, यहाँ पर इसकी लॉक लगी हुई है। इसको लॉक को मैं प्रेस करूँगा, इसके बाद मैं इसको ऊपर खींचता हूँ तो ये देखें निकल गया ये बोर्ड। और इसमें एक ये जैक लगा हुआ है जो कि USB का है। तो इसको भी मैं उतारता हूँ। अब इस बोर्ड को रखते हैं नीचे और इस बोर्ड से मैं फ्लैश IC को जो है ना उतार के प्रोग्रामर में लगा कर फिर मैं जो है ना इसमें प्रोग्राम करके लगाऊंगा तो ये रिसीवर ऑन हो जाएगा। तो इस प्रोग्रामिंग की फ़ाइल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उसकी, आप वहाँ से ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं और इस बोर्ड की डाउनलोड कर सकते हो। ये आप नंबर देख सकते हैं, ये है M030GBSP1506CDSZ वर्जन 1.0। तो ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड की जो है। तो ये IC को मैं सोल्ड करता हूँ अच्छी तरह से और ये आप देख दोनों साइडों से अच्छी तरह से सोल्डर वायर लगाकर। तो काव्या भी फुल गर्म करके फिर लगाना है, अगर काव्या थोड़ा ठंडा होगा तो इसकी ब्रेंड टूट जाएगी। तो यहाँ पर एक SMD कंपोनेंट्स भी कुछ लगे हुए हैं, उनका भी ख्याल करना है। तो अभी मैं इनको दोनों साइडों से गर्म करूँगा और चिमटी से हल्का सा प्रेस करूँगा। ये देखें आप, हल्का हल्का सा प्रेस करके ये देखें आप, बड़ी आसानी से ये IC उतर गई। अब मैं इस IC को की ब्रेंड को जो है ना बनाऊँगा क्योंकि सोल्डर वायर जो है आपस में कहीं से शॉर्ट ना हो जाए, इस वजह से भी कभी कभी डेड हो जाता है। तो ये देखें ब्रेंड में बिल्कुल इसकी साफ़ करता हूँ। अब मैं इसको थिनर से या CT स्कैन हो आपके पास या पेट्रोल से साफ़ करना, मैं तो पेट्रोल से साफ़ कर रहा हूँ ताकि जब मैं IC लगाऊँ तो आराम से IC लग जाए, कहीं शॉर्ट ना हो जाए, कोई करंट मिल ना जाए। तो ये देख सकते हैं आप इसकी करंट। और IC की डॉट भी आपने देखी हुई, ये SMD कंपोनेंट से ये अगर आपने कहीं एक दो उड़ा दिए तो फिर बाद में मसला हो जाता है। तो इनका आपको ख्याल रखना है SMD कंपोनेंट्स का। तो अभी चलते हैं देखते हैं प्रोग्रामर में IC कैसे लगती है और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, यही IC में लगाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये प्रोग्रामर है RT809 सीरीज़ का। तो इसमें मैं IC लगाऊंगा
तो ये देखें प्रोग्रामर का नाम भी लिखा हुआ है। और ये आईसी भी आप देख लें एक मरतबा। इस आईसी में एक डॉट बनी होती है। ये मैं कैमरा फोकस हो सके तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये रही, ये डॉट लगी हुई है। इसको 8 नंबर पे पिन बोलते हैं और पहली नंबर पे बोलते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, इसको 1 नंबर समझे या 8 नंबर समझे। तो ये डॉट वाली साइड प्रोग्रामर में भी डॉट का निशान लगा हुआ है। ये बड़ी आईसी है, ये छोटी आईसी है। तो ये देखते हैं, ये देखें डॉट लगा हुआ है। तो हम आईसी को भी इसी हिसाब से लगाएंगे। डॉट वाली साइड जो है वो उस तरफ आएगी। तो अभी देखते हैं इसको। तो ये देखें, ये आईसी इस प्रोग्रामर में लग गई है। तो आगे कंप्यूटर पे RT809 प्रोग्रामर का मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। तो ये मैं आईसी को यहाँ से मैं इसको डिलीट करवाता हूँ। तो ये देखें अब आईसी डिटेक्ट हो गई। ये देखें आईसी का नाम भी आ गया है और ये कैपेसिटी भी इसकी आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, तो इसमें ओपन का ऑप्शन होता है, ये रहा ओपन। तो मैं सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और मैं सर्च करता हूँ। तो ये देखें आ गई फाइल। तो ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अभी मैं इस आईसी को राइट करता हूँ। तो ये देखें अब चिप राइट हो रही है। तो ये देखें चिप राइट हो गई है। अब मैं ये आईसी निकाल कर बोर्ड में लगाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं ये बोर्ड मैंने निकाला हुआ था पहले ही। तो अब मैं आईसी को देखता हूँ कैसे लगेगी ये आईसी। तो अब डॉट इसकी देखें पहले लगाने से पहले। तो ये देखें डॉट इस साइड है। तो अगर मैं ये आईसी ऐसे लगाता तो ये बोर्ड ख़राब हो जाता। तो मुझे इसको डॉट वाली साइड है वो बोर्ड में जो बोर्ड का निशान है वहाँ पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं मैं तो इसको लगा रहा हूँ। तो लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो दोनों तरफ से इसकी चार चार जो पिन है वो प्रिंट के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी इधर उधर हो गई ना तो ये आपको सही से दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रिंट जो है ना कनेक्ट नहीं होगी। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना। तो ये मैं बारीक बारीक से एक एक करके प्रिंट को सॉल्व करता हूँ। तो दूसरी साइड से भी मैं सॉल्व करता हूँ एक एक करके। तो एहतियात से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं आईसी को मैंने लगा दिया है। तो अब मैं इसको बोर्ड में लगा कर चेक करता हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसी किल्ले लगी हुई है। तो ये देखें पावर सप्लाई का जैक है जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि आपको याद करना है। और ये डायल का जैक है और ये यूएसबी का है और ये वाला सिम का है। तो ये मैं सारे जैक लगा देता हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से इसको फिक्स करता हूँ। और मैं इसको ऑन करता हूँ कि ये रिसीवर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलते हैं इस रिसीवर की तरफ। तो ये मैं बिजली में शू लगाया तो ये देखें ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं इसका जो है ना डायल भी आ गया है, नंबर भी आ गए हैं। तो इसको चेक भी करते हैं एक मरतबा। ये देखें ये नंबर इसके भी सही हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये इसका न्यू सेट आई 5000 का सॉफ्टवेयर था। ये आपको सॉफ्टवेयर में डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सब दोस्त अपने नंबर मुझे कमेंट में सेंड कर दें ताकि मैं अपने चैनल का मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो आपको मैं वहाँ पर ऐड कर दूँ। ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।